बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग है मेरी मम्मा पापा की एनिवर्सरी के हवाले से। और उनकी एनिवर्सरी थी आज का दिन, और मैंने पापा के बीमार होने से पहले ही उनके लिए अरेंज की हुई थी दावत, के मैंने उनकी दावत करनी है इस दिन। और फिर बीच में पापा बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए। और फिर जब हॉस्पिटल से वापस आए तो उसके बाद मैंने पापा से पूछा कि मुझे दावत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उन्होंने खैर मना कर दिया था, मम्मा ने भी मना कर दिया था कि नहीं, कोई दावत नहीं करनी और कुछ नहीं करना। लेकिन मैं उस चीज़ को ज़्यादा अब करना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पापा भी बीमार हैं और ये दिन इनके लिए ख़ास हो जाए, ताकि मम्मा पापा को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, वो इस दिन को एंजॉय करें। तो साथ थोड़ा सा घर का माहौल इतना ज़्यादा चेंज हो गया था पापा की बीमारी की वजह से, तो थोड़ा सा सब खुशी मनाएं, थोड़ा सा खुश हो जाएं। तो एक बस मौका ही था, चलो बहाना ही था। मैंने कहा चलो पापा लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे पापा घर तो नहीं आ सकते थे, हमने सारी दावत का शेड्यूल चेंज कर दिया था, क्योंकि आना तो उन्होंने मेरे घर था, लेकिन पापा की बीमारी की वजह से पापा स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये सारा सामान मम्मा के घर लेके जाना था कि भाई रेडी करके। मैंने कहा मैं अपने घर से सारा रेडी करके तो गाड़ी में सारा चीज़ें वगैरह रख के तो मैं ले आऊँगी। तो यहाँ पे मैं सिलेंडर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि गैस का इतना ज़्यादा यहाँ पे इशू होता है। तो मैंने अपना चूल्हा ही उतार दिया, मैंने कहा चूल्हा इस्तेमाल दो, रोज़ रोज़ साफ़ ही ना करना पड़े, सिलेंडर ही रख लो। और वैसे भी स्पेस कम हो रही थी किचन में, तो मैंने चूल्हा वैसे भी संभाल दिया। तो सिलेंडर पे काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन रमज़ान है तो इसलिए फिर गैस वगैरह वैसे ही नहीं होती है एंड टाइम पे। तो फिर मैंने कहा चलो हम लोग सिलेंडर ही निकाल लेते हैं। और बस यहाँ पे मैं चाट वगैरह रेडी कर रही थी। चिकन वगैरह मैंने पहले से वॉश करके सारी चीज़ रख दी थी, क्योंकि रोज़े चल रहे हैं, मेरा अपना भी रोज़ा था। तो मैं कहती कि कोई चीज़ भी नहीं बोझना पड़े और ना ही आराम से काम भी हो जाए और मुझे थकावट भी ना हो, और सारा काम करके फिर जब मैं वहाँ जाऊँ तो मैं फ़्रेश मूड के साथ जाऊँ, तैयार शैर होके। और बस घर का माहौल इस वजह से थोड़ा उदास था, पापा भी ठीक नहीं है, तो बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से व्लॉग भी मैं सही नहीं बना पा रही। अगर बना लूँ तो उसका वॉइस ओवर नहीं कर पाती या एडिट नहीं कर पाती, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस वजह से ये व्लॉग भी है थोड़ा सा हफ्ता एक गुजर गया इस व्लॉग को भी। तो बस यहाँ पे मेरी सुमेरा आई थी ऊपर, सुमेरा आके तो अपने लिए उस थोड़ा सा हेल्प उसने भी मुझे की थी, चीज़ें कुछ 2-3 वो कर रही थी। और साथ हेल्प में हो जाए तो ये तो बहुत ही बेस्ट हो जाता है। तो वो यहाँ पे आई थी, यहाँ कुछ चीज़ें उसे चाहिए थी और वो बना रही थी चटनी और दही भल्ले उसने बनाए थे। और साथ टैंग जो जूस था, एक शरबत उसने बनाया था, एक शरबत मैंने बनाया था, चिकन बनाया था। यहाँ पे भी मम्मा ने हम लोगों को बिल्कुल मना कर दिया था कि मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं करना। उन्होंने मुझसे वादा लिया था, जिसकी वजह से फिर मैंने वन डिश ही किया था कि चलो एक एक हंडी बना लूँगी और बाकी सारे मामलात कर लूँगी जो साथ होते हैं। और वैसे भी रोज़ा होता है तो बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं और खाने होती ही नहीं हैं, तो इस वजह से इतना ही लिमिटेड किया है जितना उसी टाइम खाया जाए और वेस्ट ना हो, नेक्स्ट डे फ्रेश सब कुछ हो। तो बस यहाँ पे मेरी चाट तो ऑलमोस्ट डन हो गई थी। अब मुझे थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन करनी थी और मैंने सही खलारा किया था जल्दी जल्दी में, मैंने सही गंद करके। लेकिन खैर एंड ऑफ द टाइम मैंने सारा किचन साफ़ करके मैं तैयार होकर तब घर से गई हूँ, ताकि पीछे काम कोई नहीं होना चाहिए कि मैं वहाँ थकावट हो भी जाती है। तो फिर अभी तो मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन मैंने बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। लेकिन चलो जो अल्लाह जी ने किया वो भी बहुत बेहतरीन था। लेकिन ये कि थोड़ा सा मम्मा पापा खुश हो गए हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर दिया सब बच्चों ने। घर का माहौल इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। अभी भी काफ़ी सारा है, कभी पापा ठीक रहते हैं कभी नहीं होते, लेकिन आप लोगों की दुआएं हैं, लाजमी मेरे पापा को अपनी दुआओं में याद करें। ये रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, आप सबकी दुआ कबूल होगी। हम लोग भी मांग रहे हैं, लेकिन क्या पता किसकी दुआ से सब कुछ बदल जाए। और बस यहाँ पे हम फाइनली मम्मा लोग के घर पहुँच चुके थे, चीज़ें पैक करके और सारा कुछ। और यहाँ पे एन अफ्तारी के टाइम बच्चे सो रहे थे और हम लोग खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा बच्चे सो जाएं, एक ये जिन नहीं सोता, बाकी सारे जिन सो जाते हैं। तो एज़ल मस्तियाँ कर रही थी, तो हम फाइनली पहुँच चुके थे। तो मैंने कहा कि अब साथ साथ जैसे टाइम होगा चीज़ें लगानी स्टार्ट कर देंगे। और एज़ल की मैं मिन्नत करती कि आप भी सो जाओ, ताकि सब अफ्तारी ईज़िली कर लें, ताकि किसी को इश्यू ना हो। वरना बच्चे बैठे हो ना बीच में, तो फिर बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं ना, इतना तंग करते हैं ना, चीज़ें कहीं ना कोई चीज़ गिर ही रही होती है। तो बस ये एज़ल के साथ अब पोनी नहीं बना रही थी, पिन्ने नहीं लगवा रही थी, पोनी है पिन्ने। तो फिर फाइनली उसने बैंड भी नहीं लगाया, फिर
उसकी मम्मा कहती है अच्छा पिन्ने लगवा लो। फिर मैंने कहा चलो मैं कहती हूँ लगा लेगी। तो यहाँ हम उसको पिन्ने लगाने की कोशिश करते और यहाँ जुरेस को हम लोगों ने भी जुरेस सोया कितने मज़े क्या है माशाल्लाह बोल दीजिएगा। जुरेस को बांधा था हम लोगों ने रुमाल सर पे, क्योंकि जुरेस अभी गंजा है, उसके बाल नहीं आए, तो बस इस वजह से रुमाल में थोड़ा डिफरेंट लगता है। और एक ये जिन है ये भी नहीं सोता, लेकिन खैर इसके बाद ये भी सो गया था थोड़ी देर बाद। बच्चे बहुत मुश्किल हो जाता है। अफ्तारी का इनको पता चल जाना कि अफ्तारी लगने लगी है, कोई चीज़ लगने लगी है, फिर ये नहीं सोते। फिर इन्हें पता होता है कि हमने खिलारा करना है, किस तरह चीज़ें ख़राब करनी है। और यहाँ हम लोगों ने चीज़ें लगानी स्टार्ट कर दी थी। तो और बस मैं कहती सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये था कि मुझे वहाँ से यहाँ लाना था सब कुछ। मम्मा तो कहती तुम यहीं बना लो, सब कुछ यहीं कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर से जिस तरह मैंने सोचा हुआ है मैं वैसे ही लेके आऊँगी। तो बस यहाँ पे हम लोग चीज़ें वगैरह लगा रहे थे और बस इफ्तारी में भी थोड़ा सा टाइम रह गया था, तो मिल बैठ के हम लोगों ने इफ्तारी भी की और काफ़ी बातें शातें की। मॉल भी घर का चेंज हुआ और ये आजमाइश है इंशाल्लाह, अल्लाह जी की तरफ से हमारे लिए आजमाइश है। वैसे भी इंसान बीमार होता है तो उसकी जिस्म की ज़कात निकलती है, सो मामलात होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह जी हमें आजमा रहे हैं और हम लोगों ने इस आजमाइश पे पूरा उतरना है। तो और खुशी गम तो साथ लगे ही लगे हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो बस इसको तो हम लोगों ने एक्सेप्ट करना है। लेकिन यह कि हाँ दुआएं बहुत कुछ बदल सकती हैं, तो बस इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हम पापा के सामने यही शुक्राते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन हम सब अंदर से थोड़े थोड़े परेशान हैं, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा ही परेशान है, लेकिन फ़ील नहीं होने देते ताकि पापा को फ़ील ना हो। अगर हम लोग हिम्मत हार जाएंगे तो फिर वो तो पूरी तरह से हिम्मत हार जाएंगे। और उनका थोड़ा सा ऑक्सीजन में भी बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी घर लाना पड़ा है। दिल का इशू है तो जिसकी वजह से ज़्यादा सारे इशू हैं। सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ पापा को, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि पापा के दिल का भी इशू है और बहुत सारी जाहिर सी बात है कि इंसान बीमार होता है तो वैसी बहुत सारी बीमारियां निकलने लग जाती हैं, सामने आ जाती हैं। तो बस इसी तरह हमारे साथ भी हुआ, एक बीमारी के साथ बहुत सारी बीमारियां सामने आने लगी हैं। तो बस दुआ ही कर सकते हैं। आप लोग लाजमी दुआ करना हर नमाज में, और अफ्तारी से पहले जो दुआ होती है वो तो लाजमी कबूल हो। जो टाइम है माँ बाप के साथ यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और बस इसीलिए मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनाती, लेकिन पापा कहते हैं कि व्लॉग बनाना नहीं छोड़ना, मम्मा कहते हैं व्लॉग बनाना नहीं छोड़ना, और बस मेहनत नहीं छोड़नी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। और बस वो चाहते हैं कि बस मैं मेहनत करती रहूँ इसी तरह। तो बस फिर इसी उनके कहने पे मैं फिर थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेती हूँ, वरना इस सिचुएशन में इन दिनों में बिल्कुल दिल नहीं करता व्लॉग बनाने का। और बस इसी तरह मेरे मम्मा पापा हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, और हम दोनों, हम बहनों के, हम भाइयों के, और सबके जिनके सरों पे हैं अल्लाह जी उनके सरों पे कायम रखें। और इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।